डीवीडी मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12th के लिए वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर के चलते हम एक्सरसाइज 12.5 तक बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले के भी सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथ ही लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.6 के बेसिक यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक डिस्कस किया था और साथ ही 1, 2, 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने उस वीडियो में कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ ही दोस्तों से शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ए वेक्टर ये आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है और सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप आपको बताए थे कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट रो तो आपकी क्या रहेगी, आई जे के रहेगी और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर, मतलब सेकंड रो जो है वो ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट से बनेगी जो आपके यहाँ पर आई जे के साथ जो होते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ आप देख सकते हैं 1, जे के साथ आपको 2 नज़र आ रहा होगा और के साथ 3। तो सेकंड रो जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, 1, 2, 3। सेम यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो बी के स्केलर कंपोनेंट से आपकी थर्ड रो बनेगी। थर्ड रो क्या हो जाएगी आपकी 2, 3 और -5। ठीक है, फर्स्ट रो हमेशा क्या रहेगी, आई जे के। तो ये थर्ड रो बन गई है। अब इस डिटरमिनेंट्स को हमें फर्स्ट रो से क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो देखिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहले आई के लिए सोल्व करेंगे और आई के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो हमारी छूट जाएगी। ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा और 3 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 9। तो पहले 2 को 5 से करेंगे -10, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाना है और 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9। बीच में माइनस अपनी तरफ से लगाना होता है। ठीक है, ऐसे ही हम जे के लिए सोल्व करेंगे और आपको याद होगा कि जे की जो पोजीशन होती थी वो 1, 2 होती थी यानी कि ओड होती थी, इसलिए जे जो है आपका इसका साइन चेंज आपको हमेशा करना होता है। ठीक है, तो ये प्लस का जे है तो हम किसका लिखेंगे, माइनस का जे लिखेंगे। सेम इसके लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी। यहाँ पर 4 एलिमेंट बचे। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 2 को 3 से करेंगे तो 6। बीच में माइनस हमें लगाना है तो 1 को -5 से करेंगे -5 और माइनस हम लगाएंगे 2 को 3 से करेंगे 6। तो ये हो जाएगा -5 -6। ठीक है, सेम इसी प्रकार से के लिए आप सोल्व करेंगे तो के लिए सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इस कॉलम को और इस रो को हम छोड़ देंगे। जिसके लिए सोल्व करते हैं वो जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो बच जाते हैं उनको हमें सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 2 से करेंगे 4 यानी कि 3 - 4 हमारा क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो देखिए -10 और -9 कितना हो जाएगा, -19। यहाँ से -11 लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस +11 हो जाएगा। 3 - 4 कितना मिलेगा आपको, -1। तो -1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे -k। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए क्रॉस बी आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि ए वेक्टर और ए क्रॉस बी दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर तो ये बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कोई भी दो वेक्टरों का अगर हम क्रॉस निकालते हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जैसे मान लीजिए सी आ गया, तो ये सी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर तो आना ही है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे। तो ए वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। आप जब भी आपको कोई भी दो वेक्टरों को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो आप उनका क्या निकालने हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। और डॉट प्रोडक्ट जो है उसका क्या आएगा, 0 आए तो प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसा ही कराएंगे, ए वेक्टर का हम ए क्रॉस बी के साथ क्या करा देते हैं, डॉट। तो ये आपका ए वेक्टर है और ये ए क्रॉस बी है, दोनों का डॉट कराएंगे। डॉट कराना बहुत ही आसान होता है। आई का स्केलर आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आई के साथ है 1 और यहाँ पर है -19। तो 1 को -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, -19 मिलेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। सेम यहाँ पर 3 है आपके पास और यहाँ पर कितना है भाई, -1। तो 1 को -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -3 मिलेगा।
अब आप देख सकते हैं कि माइनस का 19 और माइनस का 3 माइनस का 22 हो जाएगा और प्लस का 22 यहाँ पर था, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और रिजल्ट आपको क्या मिल गया, 0। तो यहाँ से प्रूव होता है कि ए वेक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किस पर, ए क्रॉस बी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें एक तो हमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं आपको प्यार से और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट रो तो आपकी हमेशा क्या रहेगी, आई जे के। अब इससे आपकी सेकंड रो बनेगी जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है उससे सेकंड रो, और उसके भी केवल क्या लेने हैं, स्केलर कंपोनेंट। तो यहाँ से आप स्केलर कंपोनेंट लेंगे तो 2 - 3 - 1 होंगे जो कि आपकी सेकंड रो बन जाएगी, और बी के स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, 1 4 और -2, उससे थर्ड रो बन जाएगी। अब ये डिटर्मिनेंट्स बन के तैयार हो चुका है, इसको आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है। तो हम पहले आई के लिए सोल्व करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। -3 को -2 से करेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, आप देख सकते हैं प्लस का 6 लिखा हुआ है। फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, लेकिन माइनस हमने लगाया था तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जे के लिए सोल्व करते हैं, तो जे का हमेशा आपको साइन चेंज करके लिखना है, मतलब माइनस का लिखना है। अब जे के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4, और -1 को, ये आपका 1 है, ठीक है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, और माइनस हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर के लिए सोल्व करेंगे, इस के लिए, तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, आप देख सकते हैं 8 है, और 1 को -3 से करेंगे, ये प्लस का 1 है, ठीक है, 1 को -3 से करेंगे, -3 माइनस हम लगाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10, माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 3, लेकिन माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस का 3 हो जाएगा। 8 + 3 कितना हो गया, 11, तो 11 के ये ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, तो बुक आप अगर साथ में लेके बैठते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमारे पास ये आया। अब साथ में हमें यहाँ पर बी क्रॉस ए भी निकालना है, बी क्रॉस ए। अब आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें जो बी क्रॉस ए का रिजल्ट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, -a क्रॉस बी के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रो इंटरचेंज हो जाती है। अगर आपने डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर पढ़ा है मैट्रिक्स के अंदर, तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि कोई भी दो रो इंटरचेंज हो जाती है तो बाहर जो है वो साइन क्या करना होता है, आपको चेंज करना होता है। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट ये था, हमें निकालना है बी क्रॉस ए, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा, -a क्रॉस बी के इक्विवेलेंट होगा। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आपके पास ये आया था, बाहर माइनस का साइन है तो इसी के आप साइन चेंज कर देंगे और सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे फिर से। फर्स्ट रो तो आपकी आई जे के रहेगी, और सेकंड रो आपको किससे बनानी है, बी से, और थर्ड रो किससे बनानी है, ए से, क्योंकि जो फर्स्ट पे लिखा है उससे सेकंड रो और जो लास्ट पे लिखा है उससे थर्ड रो बनती है, और फर्स्ट रो आपकी हमेशा क्या रहती है, आई जे के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों वेक्टरों का सम कराना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है और फिर उनका क्या कराना है, क्रॉस। ठीक है, तो दोनों का हमने सम करा दिया। सम कराएंगे तो आई का स्केलर आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, क्रॉस। तो दोनों का क्रॉस निकालेंगे, तो क्रॉस निकालने के लिए तरीका वही रहेगा, फर्स्ट रो आपकी क्या बनेगी, आई जे के, और इसके रिजल्ट से क्या बनेगी, सेकंड रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केलर कंपोनेंट क्या है, 3 1 -3 है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इससे आपकी बनेगी थर्ड रो, तो यहाँ पर है 1 -2 और 1, तो इससे आपके पास क्या बन गई, ये थर्ड रो बन गई है। ठीक है, यहाँ पर ये है ना -2 है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट्स को हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने पर रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। एक्सपेंड करना मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चनों में बता चुका हूँ, तो आई होप आप कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, a + b और a - b का a क्रॉस b आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नेक्स्ट। इसमें हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या करने के लिए हम LHS साइड को अलग से सोल्व करते हैं और RHS को अलग से सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको ब्रैकेट पहले सोल्व करनी होती है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम कि जब भी हमें किसी चीज़ को, किसी रिलेशन को सिंप्लीफाई करना होता है तो हम पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर b + c लिखा हुआ है, मतलब b और c को हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, और फिर a के साथ उसका क्या कराना है, क्रॉस। तो जब b और c को आप प्लस करेंगे, ये आपका b है और ये क्या है, c, इनको प्लस करेंगे तो देखिए i + i क्या हो जाएगा, 2i,
लेकिन ये माइनस का जे है और ये प्लस का जे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सेम के प्लस के क्या हो जाएगा 2k। तो रिजल्ट आएगा आपके पास 2i प्लस 2k, क्योंकि जे तो है वो कैंसिल ही हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। देखिए ए जो है वो आपका सेम लिखा हुआ है, ये ए वेक्टर है, और बी प्लस सी का जो रिजल्ट आया था वही लिखा हुआ है। अब इन दोनों का हमें क्या कराना है, क्रॉस। तो फर्स्ट रो तो आपकी वही आई जे के रहेगी, इससे क्या बनेगी सेकंड रो, तो सेकंड रो क्या बन जाएगी 4 - 1 1। ठीक है, और इससे क्या बनेगी थर्ड रो। तो इसमें आप देख सकते हैं जे नहीं है, जे नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा 0, आई आपका 2 और के आपका कितना रहेगा 2। तो रिजल्ट बनेगा 2 0 2। इसको भी सेम वैसे ही आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया, आप समझ चुके होंगे ये चीज़। और जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ये आएगा फाइनल। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा, यानी कि एलएचएस का रिजल्ट आपके पास ये आ गया है। ठीक है, एक एक चीज़ बताते हुए चलूँगा तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए जो चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ वो क्लियर हो चुकी होगी। तो ये साइड हमने सोल्व कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ए क्रॉस बी अलग से निकालेंगे और ए क्रॉस सी अलग से निकालेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे सम। देखिए ऐसा ही हमने किया, ए क्रॉस बी निकाला हमने पहले। ठीक है, कैसे निकाला है आप समझ चुके होंगे। फर्स्ट रो आई जे के, इससे सेकंड रो और इससे थर्ड रो बनेगी, और एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सेम ऐसे ही ए क्रॉस सी निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे तो इसमें भी आई जे के फर्स्ट रो रहेगी, ए से आपकी सेकंड रो और सी से आपकी थर्ड रो बन जाएगी। ठीक है, और एक्सपेंड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सम। अब सम करेंगे तो लाइक टर्म्स जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पर आई आपका -2i है, जबकि यहाँ पर आई की टर्म नहीं है, तो 2i सेम आ जाएगा। -3j और -3j -6j हो जाएगा, प्लस का 5k प्लस माइनस का 3k, तो प्लस का 2k बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस का रिजल्ट भी यही आया था हमारे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए एलएचएस का रिजल्ट भी यही आया था और आरएचएस का रिजल्ट भी यही आया है। तो हम लिख सकते हैं कि एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, इस पी की वैल्यू निकालनी है कब, जब इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 वेक्टर है। तो पहले हमें इनका क्रॉस कराना होगा, तो क्रॉस कराते हैं। देखिए फर्स्ट रो तो आपकी क्या रहेगी आई जे के, और इससे आपकी बनेगी सेकंड रो, तो सेकंड रो क्या बन जाएगी 2 6 और 27। इससे बनेगी थर्ड रो क्या बन जाएगी 13p। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं। अब इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो जैसे ही आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, आई के लिए सोल्व करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा। तो ये हो जाएगा 6p - 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है 88, 81 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6p - 81। ठीक है, ऐसे ही आप जे के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपकी छूट जाएगी। 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p, और 1 को 27 से करेंगे 27 आ जाएगा आपके पास। के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को 1 से करेंगे 6, तो 6 - 6 हो गया। अब ये रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट हमें गिवन था, 0 वेक्टर के, तो इसलिए हमने इक्वल्स टू क्या लिख लिया है 0 वेक्टर। अब देखिए ये तो आपका 0 हो ही गया है। अब यहाँ से ये 81 था, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 81 आएगा। क्लियर है। अब देखिए p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो 0 ही हो गया, और ये इक्वल्स टू में भी 0 वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर 0 वेक्टर के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब यहाँ 0 वेक्टर में i का स्केलर भी 0 होगा और k का स्केलर भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर i का स्केलर भी क्या होगा 0, j का स्केलर भी क्या होगा 0, और k का स्केलर भी क्या होगा 0। तो या तो आप j के स्केलर को 0 के इक्वल रख लें, या फिर i के स्केलर को आप 0 के इक्वल रख लें। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर 81 है, ये गलती से लिखा हुआ है, 81 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा 27/2 मिल जाएगा। कैसे, 3 2 जा 6, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 27। ऐसे ही आप इसको इक्वल रखते हैं तो भी रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, 2p - 27 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2p = 27, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो अपोन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, तो सेम ही रिजल्ट आया। तो कोई भी वेक्टर अगर 0 वेक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट है वो आपके क्या है 0। तो जब भी आपको किसी इस टाइप के स्केलर की p वगैरह की वैल्यू निकालनी हो तो आप उसको 0 के इक्वल पुट कर लें और कैलकुलेट कर लें। ठीक है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इसी का सेकंड पॉइंट है। तो इसमें आपको एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है, दोनों का क्रॉस किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। आपको यहाँ पर लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों का क्या करा देते हैं क्रॉस। क्रॉस कराना सेम रहेगा, आई जे के फर्स्ट रो रहेगी,
यहाँ से सेकंड रो 2, 6 और 27, यहाँ से थर्ड रो 1 लैम्डा और म्यू, 1 लैम्डा और म्यू। ठीक है, इसको जब आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, आई के लिए सोल्व करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो हमारी छूट जाएगी। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आ जाएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है, जे के लिए सोल्व करेंगे, तो जे के लिए सोल्व करेंगे, आपको पता है साइन चेंज करेंगे। अब मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चनों में आपको बताया ही। अब इस कॉलम को इस रो से छोड़ेंगे, इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, तो 2 को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 म्यू और माइनस में क्या आ जाएगा 27, तो 2 म्यू माइनस 27। ऐसे ही आप के लिए सोल्व करेंगे, तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, 2 को लैम्डा से करेंगे 2 लैम्डा और 6 को 1 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इजी क्या रहेगा, हम इसको 0 के इक्वल रखें और इसको, क्योंकि इसको रखते हैं तो यहाँ पर डबल दोनों स्केलर गिवन है और दोनों गिवन है, तो एक साथ दोनों की वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे हम। तो बेटर ये रहेगा हम इसको 0 के इक्वल रखें। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए 2 म्यू माइनस 27 को हमने 0 के इक्वल रखा, तो म्यू इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 27/2। और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 6 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड होगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। ठीक है, 0 के इक्वल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्ट जो है, ये वेक्टर जो है, किसके इक्विवेलेंट है, 0 वेक्टर के इक्विवेलेंट है, तो आई जे के स्केलर्स जो होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई हमारे पास, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर, ए और बी पर। देखिए मैंने आपको बताया जब भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो आप उन दोनों वेक्टरों का क्या करा देंगे, क्रॉस। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो चुका है कि हमें ए और बी का क्या कराना होगा, क्रॉस। लेकिन हमें यूनिट वेक्टर निकालना है भाई। अब इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। या फिर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एन कैप जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी तो हमें पहले निकालना ही होगा, तो चलिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आप फर्स्ट रो आपकी आई जे के होगी, ए से आपकी सेकंड रो बन जाएगी जो कि क्या बन गई 1 2 -1, और बी से आपकी थर्ड रो बन जाएगी 2 3 1। ठीक है, इसको एक्सपेंड तो आप कर ही लोगे, पिछले 2-3 क्वेश्चनों में मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। तो जैसे ही एक्सपेंड करोगे तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ये ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया। अब आपको एन कैप निकालना है तो ए क्रॉस बी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें, देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकाला गया है यहाँ पर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं हम, आई का स्केलर कितना है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया है √35। देखिए मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का सम और कंप्लीट का स्क्वायर रूट उसका मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √35 आया है। तो इसको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, 5 के अपोन में अलग लिख दिया हमने, -3 के अपोन में अलग लिख दिया है, और 1 के अपोन में अलग लिख दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा, क्योंकि इसने यूनिट वेक्टर पूछा था हमसे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है और बच्चे देखते नहीं है, इतनी लेंदी वीडियो बोर होने लगते हैं, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।